हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे मोक्षदा एकादशी 2024 की संपूर्ण व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण इस कथा को मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें और उनके जीवन को सुख समृद्धि से भरें। तो आइए अब शुरू करते हैं मोक्षदा एकादशी 2024 की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। एक बार महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से सम्राट युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया कि हे भगवान वासुदेव, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन आपके श्रीमुख से सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किन प्रकार के फलों तथा पुण्यों की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब आप विधान पूर्वक मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे सम्राट युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को भी खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य यानी महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, अतः इसे ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के एक नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों का निवास था। वो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत यानी पुत्र के समान पालन करता था। एक बार रात्रि के समय में उस राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। इससे उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन सबको अपना रात्रि में देखा हुआ स्वप्न सुनाया। उस राजा ने ब्राह्मणों को बताया कि मैंने अपने पिता को नरक लोक में भयंकर कष्टों को उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही अधिक बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी ही अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में भी कुछ सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः हे ब्राह्मण जनों, अब आप ही बताइए कि मैं इस समस्या का क्या समाधान करूं। इसके आगे राजा बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप सभी कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र वही है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे अवश्य ही कर देंगे। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर राजा उन्हीं पर्वत मुनि के आश्रम पर चले गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी तथा मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने पर्वत मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशलता की बात पूछी। तब राजा ने उन्हें कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति उत्पन्न होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत भविष्य का विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपनी योग शक्ति के माध्यम से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा कि हे ऋषि, इसका कोई उपाय बताइए। तब मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें
और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे दें। इसके प्रभाव से आपके पिता अवश्य ही नर्कलोक से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में वापस आए और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब यानी अपने संपूर्ण परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी के व्रत का पालन किया। इसके उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को द्वादशी के दिन अर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से उस राजा के पिता को नर्कलोक की यातनाओं से मुक्ति मिल गई और वो स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर उस राजा के पिता दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक की ओर चले गए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी लोग व्रत करते हैं उनके समस्त पाप आज भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास एकादशी भी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मोक्षदा एकादशी व्रत की कल्याणकारी कथा समाप्त हुई। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। अब सुनिए एकादशी माता की कथा, जिसे सुने बिना एकादशी का व्रत पूरा नहीं माना जाता। समस्त विश्व में कोई ऐसा नहीं जो एकादशी व्रत की महिमा ना जानता हो। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत है। सतयुग में शंखासुर नामक राक्षस का एक मोर नामक दैत्य पुत्र था। शंखासुर का वध भगवान विष्णु ने किया था और इससे मोर को बड़ा दुख हुआ था। इसका बदला लेने के लिए वो वन में जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और विवश होकर उन्होंने उसे वरदान दिया। उसने ये वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देवता, दैत्य, मुनि, मनुष्य, शिव या विष्णु हानि ना पहुंचा सके, किसी के हाथों उसका वध ना हो सके। ये वरदान पाकर मोर अत्यंत बलवान हो गया। वरदान मिलने के बाद मोर दैत्य जिस भी लोकपाल के पास जाता उसे परास्त कर देता। उसने समस्त लोगों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने सब लोकपाल के पदों पर दैत्यों और राक्षसों को नियुक्त कर दिया। उसने सभी ब्राह्मणों, भक्तों, गायों को सताना, उनका वध करना और अत्याचार करने शुरू कर दिए। दुखी होकर सभी देवता भगवान शिव शंकर के पास गए और उनसे रक्षा की याचना की। भगवान शंकर जी ने सबको आश्वासन दिया और उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर मोर को ललकारा। इसके बाद बहुत भयंकर संग्राम हुआ, लेकिन उसमें विजय मोर दैत्य की ही हुई, क्योंकि उस पर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था। दैत्यों की बढ़ती सेना देखकर भगवान को याद किया गया। भगवान श्री विष्णु देवताओं के स्मरण पर प्रकट हुए और देवताओं ने उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र को मोर दैत्य पर छोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त होने के कारण सुदर्शन जी ने मोर की परिक्रमा की और भगवान विष्णु के हाथों में वापस आ गए। वरदान की मर्यादा रखने के लिए ही सुदर्शन चक्र ने मोर का वध नहीं किया था। हाहाकार मच गया। सब सोचने लगे कि अब क्या होगा। सब देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। विष्णु जी संग्राम छोड़कर भाग गए और मोर ने गदा लेकर भगवान का पीछा किया। भगवान भागकर बद्रिकाश्रम में आ गए और एक गहरी एकांतिक गुफा में जा छिपे। मोर ने गुफा में प्रवेश करके दहाड़ लगाई कि कहाँ है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु थक गए थे, उन्हें नींद आने लगी और वो सो गए। उसी समय भगवान विष्णु के हृदय से एक कन्या रूप में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उसने अपने परम तेज एवं दिव्य शक्ति से एक ही क्षण में मोर दैत्य का सेना सहित नाश कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और उस देवी की स्तुति की। स्तुति सुनकर भगवान विष्णु भी जाग गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से पूछा कि आप सब किसकी स्तुति कर रहे हो, क्या हुआ है? देवता बोले, प्रभु आपके हृदय से ये कन्या प्रकट हुई और उसने सभी दैत्यों का नाश कर दिया और मोर दैत्य का भी इसने अंत कर दिया। भगवान ने कहा कि ये कन्या जो मेरे हृदय से प्रकट हुई है, ये एकादशी तिथि को प्रकट हुई है, इसलिए इस कन्या का नाम 8 से एकादशी होगा। प्रभु ने एकादशी को अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों की स्वामिनी होने का
आशीर्वाद दिया। प्रभु ने एकादशी से कहा, तुम में इतना सामर्थ्य होगा कि जो तुम्हारा व्रत रखेंगे उनके चरणों में मोक्ष लौटेगा। वो निष्पाप हो जाएगा, वो बड़ा पुण्यात्मा होगा, उसे गोविंद के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी, उसे जो चाहेगा वो मिल जाएगा। और यदि कोई किसी भी चीज की कामना नहीं करेगा तो उसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।